हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, ठीक है ना। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। पूछा है द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम यूनिट इज। तो यहाँ पे देखते क्या है, पावर, वेलोसिटी, एनर्जी एंड फोर्स। हम लोग देखते हैं पावर है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का सेम यूनिट कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइम इसके साथ मिला हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है ओनली, ठीक है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वर्क का भी एनर्जी होता है, मतलब यूनिट होता है दोनों के लिए, जूल होता है। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है, द स्प्रिंग विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन। एक स्प्रिंग है, ठीक ना, एक स्प्रिंग है, इस तरह से एक स्प्रिंग है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हो जाएगा? या तो इसको हम स्ट्रेच करके रखे हुए रहेंगे, स्ट्रेच किए हुए रहेंगे, या तो कंप्रेस किए हुए रहेंगे, ठीक ना। स्ट्रेच करेंगे तो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगा, और कंप्रेस तो यहाँ पे देखिए पुल्ड आउट, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था इट इज़ पुल्ड आउट या फिर इट इज़ कंप्रेस्ड, तो दोनों केस में ये इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है कि द एनर्जी पोजेस बाय ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज, ठीक ना। क्लॉक जो है ऑसिलेट क्या कर रहा है, ठीक ना, ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, कभी इधर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसमें कौन सा एनर्जी पाया जाएगा? तो इसमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी पाया जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी यानी, अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग मिला देते हैं, ठीक ना, तो ये दोनों मिला के क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कंटेन करता है और मैकेनिकल एनर्जी भी, इसलिए इसको मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इसमें कंटेन करता है, इसलिए इसको हम बोल दिए मैकेनिकल एनर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ठीक ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब किसके चलते होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, ठीक ना। मतलब मास पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड करता है। तो देखिए मास पे डिपेंड क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही ये हो गया g, ठीक ना, स्मॉल g इसको कहते हैं। फिर आता है इट्स हाइट अबव द अर्थ, अर्थ सरफेस, ठीक ना, मतलब इट्स हाइट पे ही डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्यों, फार्मूला से ही आप लोग को समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, mgh के बराबर होता है। तो यहाँ मास और मतलब क्या, ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना, और h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है, तो हाफ इंटू मास हो जाएगा और वेलोसिटी की जगह टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टू के चलते टू टू जा फोर हो जाएगा, तो फोर इंटू हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फोर टाइम्स हो जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बिकम फोर टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिकम फोर टाइम्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या है कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ द वर्क एट द रेट ऑफ 20 वाट, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको समझने हैं कि कितने टाइम लगेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे ये हम लोग समझते हैं। पहले देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना दे दिया है, 20 दे दिया है, तो जहाँ P है वहाँ पे 20 रख दिए, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वर्क है वहाँ पे 520 रख दिए, 520 रख दिए, और जहाँ T है वहाँ टाइम रख दिए। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, मतलब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 520 बाई 20, तो ये और ये कट जाएगा, और 2 1 जा
2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। मतलब टाइम जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना 20, मतलब 16 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा। ये तो आंसर हो जाएगा 26 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि ए स्टूडेंट कैरीज अ बैग वेटिंग 5 kg, मतलब मास इज इक्वल टू 5 kg हो गया है। ठीक है, अब बोलता है फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू इट्स हिज क्लास ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट इज 2 मीटर हाइट। ठीक ना, एच इज इक्वल टू कितना दिया, 2 मीटर है। ठीक है, द वर्क डन बाय अ बॉडी इज, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर। और ये एनर्जी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी की भी बराबर हो सकता है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और वही मेरा वर्क हो जाएगा। ठीक ना, तो हाइट दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, वर्क डन के ही बराबर होता है। तो mgh हो गया, मास दिया हुआ है 5 kg, जी दिया हुआ 9.8 और एच दिया हुआ था 2 मीटर हाइट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 10 ले आए, 5 2 जा 10 और ये 2 2 कट जाएगा, तो ये 98 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए हम 98 वहाँ पे आ रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ 100 जूल कैसे हो रहा है, सही। देखिए क्या कहता है, कभी कभी क्वेश्चन पे लिख देता है क्या कि जी का वैल्यू 9.8 ना लेकर 10 लीजिए। ठीक है, तो जब 10 लिया जाता है तब का केस था वो। ठीक ना, क्योंकि ये 10 का भी इस्तेमाल है, 9.8 भी देखिए, मतलब 9.8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा एम जी एच, तो देखिए एम की जगह मास की जगह 5 था, जी की जगह 10 है, हाइट की जगह 2 है, तो कितना हो गया 5 2 जा 10 और 10 100 न्यू मतलब जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या रहा है कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 1 यूनिट किसके बराबर होता है, तो याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं क्या 3.6 तो होता है, यही 6 को लेना 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक ना, यही याद रखिए, ये जो 6 ले रहे हैं 3.6 याद रखिए और 10 का पावर यही 6 ले लीजिए, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या कि ए लोड ऑफ 50 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय 5 मीटर। ठीक ना, मास दिया हुआ है कितना 50 kg दिया हुआ है। ठीक है, और पुल्ड अप किया जाता है अपवर्ड की तरफ, तो ये आपको कितना हाइट कितना दिया है 5 मीटर दिया हुआ है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, देखिए जी का वैल्यू दिया हुआ ना 10, बस एम जी हमको पुट कर देंगे, एम के जगह 50 पुट कर दिए, जी के जगह 10 पुट कर दिए और एच के जगह 5 पुट कर दिए, तो ये क्या हो गया एम जी एच। एम जी एच क्या है, आपका एक एनर्जी है, और एनर्जी एक्चुअल में वर्क डन के ही बराबर होता है। तो एम जी एच इक्वल टू यहाँ पे 5 5 25 100 जूल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना, 2500 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला क्वेश्चन क्या है, फ्लाइंग एरोप्लेन पोजेस, ये क्वेश्चन तो हम आप लोग को बता चुके थे वहीं पे कि इसमें दोनों रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी रहता है और पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए तो हम सिंपली इसको क्या करते थे, जूल लेते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए जूल ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, देखिए न्यूटन मीटर, अब ये न्यूटन मीटर आया कैसे, ये देखिए हम लोग जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, एनर्जी एक्चुअल में ये वर्क डन था, देख लीजिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए न्यूटन आता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर आता है। तो न्यूटन मीटर किसके लिए, फोर्स के लिए था, तो देखिए फोर्स बोल रहे वर्क डन के लिए था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब ये वर्क के लिए भी, वर्क या एनर्जी के लिए भी हो सकता था, तो एनर्जी दे के कंफ्यूज कर देता, अगर यहाँ पे ऑप्शन एनर्जी भी रहता तो हम लोग कंफ्यूज कर सकते थे। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपका वर्क सिंपल है, तो हम लोग सिंपली वर्क में टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस्ड अ बॉडी ऑफ 6 मीटर इन 3 सेकेंड, द पावर ऑफ द,
क्या एजेंसी अप्लाई द फोर्स इज, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पावर पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो गया। अब फोर्स देखिए कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। और कितने टाइम में हो रहा है, तो 3 सेकेंड में हो रहा है। तो 3 टू जा 6 हो गया, तो 10 टू जा कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 वाट आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा, वर्क बोल रहे हैं 20 वाट, ये आपका पावर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 12 या 13 क्वेश्चन आज क्लियर होता है, और बहुत ही आसान ये सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि अब जो हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट डे आएंगे, फिर इसका और भी कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ताकि आप लोग का और भी जो है इसमें कंसेप्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर होते चला जाए। देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल बनाने से क्या होता है कि आपका थ्योरी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।